भाई ये काया तो मिट्टी का मटका, और मटका कब फूट जाए कोई नहीं है अता पता। ये काया मिट्टी का है मटका, कब फूट जाए नहीं है पता, तो कब किसका लुढ़क जाए कोई पता वता नहीं है। वो कहते हैं ना कि दशरथ के सिर पर एक बाल सफेद आ गया था, तो विश्वामित्र ने जब राम जी की शादी वादी करके विश्वामित्र जी ले आए थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की शादी करवा कर ले आए थे विश्वामित्र जी, तो जाने की रजा मांगने लगे। तो दशरथ ने कहा, महाराज आचार्य प्रवर महर्षि गुरुदेव, अरे कुछ दिन और विराजिए, यहाँ थोड़ा दिन और रहिए, आपकी यहाँ जरूरत है। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ मुझे मोह के बंधनों में मत बांधो, मैं पहले ही एक बंधन में बंध गया था, फिसला, हजारों वर्षों की साधना मेरी व्यर्थ चली गई थी, मैं मेनका के चक्कर में आ गया था। ये मोह माया की गांठें बड़ी प्रबल है, मोह माया के आकर्षण बड़े प्रबल हैं। अरे विश्वामित्र जैसा तपस्वी भी फिसल गया दशरथ, ये विश्वामित्र जैसा तपस्वी भी फिसल गया, तो मुझे मत रोको। सवाल मेनका का नहीं है, सवाल अपने अपने मन का है। सवाल मेनका का नहीं है, यहां सवाल अपने अपने मन का है। जीवड़ा संभाल अपने मन को। जब विश्वामित्र भी गए तो अपन लोग तो हैं ही किस बाग की मूली। वैसे भी अपन कहते हैं मूली, मूली यानी मामूली मूली यानी मामूली। कोई दम वम नहीं है अपन लोगों में। अपन लोगों के पास न तो वो केवल ज्ञानियों का ज्ञान है, न वैसे कोई जीवंत सद्गुरु हैं, न कोई अपने पास सीधा मार्ग दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, कहीं से कोई झरोखा खुले और कहीं से अपन लोग उपलब्ध हों। तो विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा था कि भाई मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। और सच्चाई तो ये है, न केवल तुम मुझे मत रोको, वरन अब खुद को भी संसार के माया जाल में मत रोको, क्योंकि आने वाले कल जो होंगे उसका तुम सामना नहीं कर पाओगे। दशरथ, आने वाले कल की जो रेखाएं दिख रही हैं मुझे, उसका सामना तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए वो रेखाएं उभर कर आए, तुम्हारे प्रारब्ध की, तुम्हारे भाग्य की वो रेखाएं उभर कर आए, उससे पहले निकल जाओ, क्योंकि आने वाला कल जैसा आने वाला है तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। और तब कहते हैं विश्वामित्र तो ये कहकर रवाना हो जाते हैं, दशरथ अपनी चिंतन कक्ष में चले जाते हैं और वहां टहलते टहलते चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि विश्वामित्र गुरुदेव ने ये बात कैसे कही कि मुझे तो जाने ही दो, पर तुम भी निकल जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जो रेखाएं उभर कर आएंगी उनका तुम सामना नहीं कर पाओगे। वो सोच रहे हैं कि तभी उनकी नजर दर्पण पर चली जाती है और तब रामायण की ये महान पंक्तियां और ये महान भाव आम इंसान को जगाने के लिए उभर कर आ जाते हैं। और तब उनको आकाशवाणी दशरथ को ये सुनाई देती है कि जब वो आईने में अपना सिर का एक सफ़ेद बाल देखते हैं, उस सफ़ेद बाल को देख देख कर विचार करते हैं, बंदा गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होय तो चढ़ी जाओ। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होय तो चढ़ी जाओ। और तब वो आकाशवाणी होती है जो कि दशरथ की सोई हुई चेतना को झंकृत करती है। और उसी वाणी से प्रेरित होकर दशरथ ये निर्णय करते हैं कि कल का सूर्योदय होगा, उसी के साथ राम को राज सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ जीवन धारण कर लूँगा, संन्यास धारण कर लूँगा। और तब वो पंक्तियाँ होती हैं, केशप के तन प्राण थके, केशप के तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो,
केशप के तन प्राण थके अब, राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो अब, आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। मोह महामद पान कियो अब, आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ करो, तप आपनो जन्म सुधारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो, तप आपनो जन्म सुधारो। केशप के तन प्राण थके अब, राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो अब, आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो, तप आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ करो, तप आपनो जन्म सुधारो। अब जिसको जो देना है दे देवा के निकल जाओ। जब भगवान कीड़ी को कण देता है और हाथी को मण देता है, तो भगवान तुम्हें क्यों नहीं देगा? जब भगवान कीड़ी को कण देता है और हाथी को मण देता है, तब भगवान तुम्हें क्यों नहीं देगा? मुझे एक बात सदा सदा अपनी ज़िंदगी में याद रही है, और बात ये याद रही है, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में संग्रह नहीं किया, परिग्रह नहीं किया। हाँ, किताबों से प्यार था, इसलिए ज्ञान अर्जन करने के लिए किताबों को ज़रूर मैंने इकट्ठा कर लिया होगा कभी, पर इसके अलावा मैंने कभी भी संग्रह नहीं किया। मुझे जहाँ तक याद है, अगर मुझे संन्यास लिए हुए 30 साल हो गए होंगे, तो मुझे अपने इन 30 सालों में मैंने कभी धन को टच नहीं किया, धन का स्पर्श नहीं किया। अगर किसी भी वस्तु में, किसी लिफाफे में, किसी किताब में अगर 10 का भी नोट पड़ा है, तो मैंने उस किताब को कभी नहीं छुआ, कभी भी संग्रह नहीं किया। ये भाव ही नहीं रखे कि संग्रह हो। छोड़ो, त्याग करो, छोड़ो। और ये विश्वास रहा जिंदगी भर, नहीं, संग्रह की जरूरत नहीं है, कल की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अगर जैसे अभी आप लोग यहां पर एक तपाराधना कर रहे हैं, आप लोग हैं, तो भले ही व्यवस्था के लिए जागरूकता बरत लूं कि भाई कल की ये व्यवस्था करनी है और क्या करना है, पर मैंने अपने लिए आज तक कभी जिंदगी में व्यवस्था की चिंता नहीं की, क्योंकि विश्वास है। जब मैं निकला था संसार से, घर गृहस्थी से, तो हो सकता है मैंने मकान छोड़ा होगा, अधिकार छोड़ा होगा, धन छोड़ा होगा, सब कुछ छोड़ा के आया हूँगा, पर एक चीज़ तो अपने साथ लेकर आया हूँ, और वो है मेरी किस्मत, मेरे पाप और पुण्य, मैं उनको अपने साथ लेकर आया हूँ। तो जो किस्मत मुझे संसार में सुखी रख सकती थी, वो किस्मत मुझे संन्यास लेने के बाद भी सुखी रख लेगी। इसलिए जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मेरी किस्मत मेरे साथ रहेगी, और अगर गोबर में भी हाथ डालूंगा तो वहाँ से भी सोना निकाल लूँगा। गोबर में भी हाथ डालूंगा तो वहाँ से सोना निकाल लूँगा। जिस इंसान को अपनी किस्मत पर और किस्मत देने वाले ईश्वर पर विश्वास हुआ करता है, वो कल की नहीं सोचता, कल की चिंता नहीं करता। वो मानता है सारी गोटियाँ ऊपर वाला फिट करता है, तू उसकी गोटी में राजी होना सीख जाए। तेरी गोटी फिट की हुई फेल हो सकती है, पर ऊपर वाले की गोटी फेल नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे पैदा किया है। तो जो पैदा करता है वो हमारे लिए सोचेगा, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। जो कल ही नहीं देना चाहता, वो कल की व्यवस्था करके कर भी क्या लेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कल लिखा ही नहीं है। तुम ही अपने लिए कल 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 कर रहे हो। कल किसका काल बने कोई अता पता नहीं है। इसीलिए जो करना है सो कर जाओ। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होय
तो चढ़ी जाओ। जो करना है वो अपना कर करा के चले जाओ। ये कभी विश्वास मत रखो आने वाले लोग हमारे लिए कुछ कर लेंगे। आने वाले लोग सिवा धूप अगरबत्ती के और कुछ नहीं करने वाले हमारे नाम पर। आने वाले कल में सिवा धूप अगरबत्ती के वो भी थोड़े लायक होंगे, तो नालायक निकल गए तो उसकी भी उम्मीद मत रखना। वो तुम्हारी समाधि पर गोबर की थेपड़ियां न थापे तो भी बहुत समझना। धूप दीप अगरबत्ती मैंने ज्यादा में ही कह दिया है। 100 में से 2 लोगों के टाबर ऐसे होते हैं जिनके धूप दीप अगरबत्ती उनके समाधि पर होती होगी, या वर्षी पर थोड़ा जिमाया जाता होगा इधर उधर के लोगों को। बाकी तो उम्मीद कम ही है कि लोग अपने लिए पीछे कर लें। इसलिए जो करना है अपने हाथों से करके जाओ। जो करना है हर रोज करने के भाव रखो, हर रोज। इसीलिए कहता हूं भगवान इन हाथों से 2 नेक काम हमेशा करवाते रहना। जिंदगी कल की देना चाहे मत देना कोई परवाह नहीं, पर आज का जो जीवन है वो हमेशा धन्य करते रहना, सार्थक करते रहना। दिन हो चाहे रात हो, दिन को भी सांझ को सोएंगे तो ये होना चाहिए मैंने आज कुछ ना कुछ किया है, प्रभु तेरा भजन भी किया है, नेकी के 2 काम भी किए हैं, माँ बाप की सेवा भी की है, औरों का भी ख्याल रखा है, कुछ मैंने किया है। और रात को भी अगर सोएंगे तो सोने से पहले भी हरि भजन हरि सुमिरन किए बगैर नहीं सोएंगे। ठीक है, घूमना है घूम लो, मटर गश्ती करनी है कर लो, दोस्तों से हित मेल करना है कर लो, टीवी देखना है देख लो, घूमने जाना है चले जाओ, पर हरि भजन को मत भूलो, हरिहर को मत भूलो, अरिहंत को मत भूलो। और बोध रखो गाड़ी उपड़ी जाए छे चढ़वानो होय तो चढ़ी जाओ। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।